पीएम मोदी का ये यूके और मालदीव्स दौरा बायलैटरल ट्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की साइनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में मालदीव्स की ये विजिट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये विजिट एक हिस्टोरिक मूवमेंट को कैप्चर करेगी, जहां पीएम मोदी मालदीव्स के 60वें इंडिपेंडेंस डे पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। The Prime Minister on this occasion will be the guest of honor at celebrations to commemorate the 60th anniversary of the independence of the Maldives, which is on the 26th of July 2025. प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद ये पीएम मोदी की पहली मालदीव्स विजिट है और ये भारत के एक अहम फोकस पॉइंट को हाईलाइट करती है, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग और रीजनल स्टेबिलिटी। दोस्तों, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मालदीव्स क्यों इतना बड़ा मैटर है भारत के लिए। इंडियन ओशन रीजन ये कोई छोटा सा इलाका नहीं है, बल्कि दुनिया के ट्रेड और एनर्जी की हार्ट बीट है। देखिए, दुनिया का 80% ऑयल ट्रेड यहीं से गुजरता है और मालदीव्स के पास वाले सी लेन्स तो जैसे दुनिया के सबसे बिजी हाईवेज हैं। अब जब चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए इस रीजन में अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो भारत के लिए मालदीव्स के साथ दोस्ती मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अक्टूबर 2024 में जब प्रेसिडेंट मोइजू भारत आए थे, तब दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप को अपनाया था। अब पीएम मोदी की ये विजिट उस पार्टनरशिप को और गहरा करेगी। भारत चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन एक बैलेंस्ड और पीसफुल जोन बने और मालदीव्स इसमें एक की प्लेयर है। तो ये विजिट भारत के इंडो पैसिफिक विजन का एक शानदार चैप्टर बनने वाली है। अब अगर बात करें डिफेंस और सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर भी भारत और मालदीव्स के बीच एक गहरी कहानी है। भारत ने हमेशा मालदीव्स को मिलिट्री ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सपोर्ट किया है। 2023 में नए प्रेसिडेंट बने मोइजू ने जो इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था, कुछ लोगों को ज़रूर लगा होगा कि ये भारत की हार है, लेकिन उसके ठीक एक साल बाद अक्टूबर 2024 में जब मोइजू भारत आए, तो सबको दिखा कि ग्लोबल साउथ में भारत के खिलाफ जाकर कोई देश नहीं रह सकता। दोनों देशों ने एक स्मार्ट डील की। इंडियन मिलिट्री पर्सनल वापस तो गए, लेकिन उनकी जगह सिविलियंस ने ली और साथ ही भारत ने मालदीव्स के डिफेंस को बूस्ट करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए। मिसाल के तौर पर कथा हार्बर प्रोजेक्ट, सिफावारू कोस्ट गार्ड हार्बर लॉन्च हुए और MNDF हुरावी को रीफिट किया गया। ये सब सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि पायरेसी, टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे थ्रेट्स से लड़ने के लिए भी है। भारत और मालदीव्स मिलकर इंडियन ओशन को सेफ एंड स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब ये सवाल तो बनता है कि भारत का अप्रोच इतना खास क्यों है। दुनिया में बड़े देश अक्सर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन भारत अलग है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन कहता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर उनकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। अब इसी दिशा में भारत का ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो मालदीव्स को इकोनॉमिकली एम्पावर करेगा। इसके अलावा 600 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव्स के डेब्ट क्राइसिस के वक्त एक दोस्त का हाथ है। जहां चाइना जैसे देश अक्सर अपने फ़ायदे के लिए प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, भारत का रास्ता ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म दोस्ती का है और ये विजिट इसी दोस्ती को और गहरा करने वाली है। ये विजिट भारत की स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को इंडियन ओशन में और सॉलिड करेगी। ये सिर्फ भारत और मालदीव्स की कहानी नहीं, बल्कि पूरे रीजन के पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात है। पीएम मोदी की ये मालदीव्स विजिट एक छोटी सी फॉरेन ट्रिप नहीं, बल्कि एक बड़ा विजन है। ये हमें दिखाता है कि भारत कैसे अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रीजन बना रहा है। 25 और 26 जुलाई को जब पीएम मोदी मालदीव्स के 60वें इंडिपेंडेंस डे पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनेंगे, तो ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।